काशी भारत। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल के एक बयान के बाद इन दिनों राजस्थान में जातीय जंग छिड़ती नजर आ रही है। हनुमान बेनीवाल ने अपने मुख्यमंत्री को पुप्पो को लाग तो औरंगजेब को पुप्पो को लाग कर दिया को 8 जून 2025 दोपहर 2 बजे नागौर बड़ी संख्या में पहुंचे। तब भारमल ने जोबनेर में जाकर अपनी बेटी का विवाह अकबर से करके मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। राजकुमारी नाथीबाई से अकबर को एक पुत्री माही बेगम हुई, लेकिन शादी के 7 साल बाद 1577 में ही नाथीबाई का निधन हो गया। जगत गोसाई ने 1592 में खुर्रम को जन्म दिया, जो बाद में शाहजहां के नाम से मुगल सम्राट बना। अकबर से पूरम कंवर की शादी करने के बाद मेड़ता के राजा को मुगल दरबार में काफी सम्मान दिया गया। ओरछा के राजा रामचंद्र बुंदेला की बेटी का फरवरी 1609 में मुगल सम्राट जहांगीर के साथ विवाह हुआ। नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल के एक बयान के बाद इन दिनों राजस्थान में जातीय जंग छिड़ती नजर आ रही है। हनुमान बेनीवाल ने अपने एक बयान में दावा किया कि राजस्थान में महाराजा सूरजमल और महाराणा प्रताप के अलावा कोई राजा नहीं लड़ा। यहाँ के राजा इतने कमजोर थे कि 70 किलोमीटर आगे जाकर अपनी बेटियों को मुगलों से शादी कर समझौता कर लेते थे। इस बयान के बाद राज्य में राजपूत समाज के कुछ संगठनों ने हनुमान बेनीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सांसद को सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही हैं और कुछ असामाजिक तत्व इतने उत्तेजित हैं कि हनुमान बेनीवाल से बदला लेने की हुंकार भी भर रहे हैं। ऐसे में इस बात की पड़ताल करनी जरूरी है कि क्या वास्तव में राजपूत राजाओं ने अपनी बेटियों की मुगलों से शादी की थी। अधिकांश लोगों को यही पता है कि आमेर का राजा भारमल ने अपनी बेटी जोधाबाई की अकबर से शादी कर उसकी अधीनता स्वीकार की थी। आमेर के कच्छावा राजाओं ने अलग अलग टाइम अपनी 4 बेटियों की शादियां मुगलों से की थी। जब इतिहास में जाकर इस पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की जाती है तो बड़े उदाहरण निकलकर सामने आते हैं। जब राजस्थान के राजपूत राजाओं ने अपने शासन बचाने के लिए मुगलों से अपनी बेटियों की शादियां की थी। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि किस राजा ने अपनी बेटी की शादी किस मुगल शासक से कब की थी। आमेर के राजा भारमल की बेटी हीरा कुंवारी का विवाह 6 फरवरी 1562 को मुगल सम्राट अकबर से किया गया, जो मुगल राजपूत संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। शादी के बाद हीरा कंवर का नाम जोधाबाई रखा गया। आमेर में भारमल और उसके भाई पूरनमल के बीच सत्ता का संघर्ष चल रहा था। तब भारमल ने जोबनेर में जाकर अपनी बेटी का विवाह अकबर से करके मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। भारमल ने ये शादी अपने राजनीतिक और सामरिक स्थिति को मजबूत करने के अलावा अपने भाई से होने वाले खतरे से बचने के लिए की थी। जोधाबाई की शादी के बाद मुगलों ने आमेर पर आक्रमण नहीं किया, उसे दूसरे दुश्मनों से भी बचाया। आमेर के कच्छावा राजघराने पर हमेशा सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पर मुगलों का प्रभाव रहा है। अकबर ने अपने जीवन काल में कुल 10 राजपूत कन्याओं से विवाह किया था। मुगलों द्वारा आक्रमण करने पर जैसलमेर के महारावल हरिराज सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हुए अपनी बेटी नाथीबाई का विवाह 1570 में मुगल सम्राट अकबर से किया। इस शादी के बाद मुगलों ने जैसलमेर पर आक्रमण नहीं किया और उसका संरक्षण किया। राजकुमारी नाथीबाई से अकबर को एक पुत्री माही बेगम हुई, लेकिन शादी के 7 साल बाद 1577 में ही नाथीबाई का निधन हो गया। बीकानेर के कान्हाजी की पुत्री राज कंवर का विवाह 15 नवंबर 1570 को मुगल सम्राट अकबर से नागौर में संपन्न हुआ। यह विवाह अकबर की राजपूत नीति का हिस्सा था, जिसके माध्यम से उसने राजपूत राजाओं की बेटियों के साथ वैवाहिक संबंध बनाकर उनको अपने अधीन कर लिया। विवाह के बाद बीकानेर के राव कल्याणमल और उनके पुत्र राव सिंह को मुगल दरबार में उच्च पद प्रदान किए गए। कान्हाजी ने दूसरे राजपूत राजाओं को भी मुगल राज्य में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया, जिससे मुगल साम्राज्य राजस्थान में फैलता चला गया। मारवाड़ पर अकबर ने आक्रमण किया तो वहां के राठौड़ वंश के राजा उदय सिंह और रानी मनरंग देवी की पुत्री मरणावती का विवाह 11 जनवरी 1586 को मुगल सम्राट जहांगीर से हुआ। शादी के बाद मरणावती को जगत गोसाई के नाम से जाना गया। इस विवाह का उद्देश्य मुगल और मारवाड़ की सुरक्षा के साथ दोनों के बीच राजनीतिक संबंध को सुदृढ़ करना था। जगत गोसाई ने 1592 में खुर्रम को जन्म दिया, जो बाद में शाहजहां के नाम से मुगल सम्राट बना। इस विवाह का कुछ राजपूतों द्वारा विरोध भी किया गया। जगत गोसाई के चचेरे भाई कल्याण दास राठौड़ ने इसे राजपूत सम्मान के विरुद्ध माना और विद्रोह किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसका निधन हो गया।
साम्राज्य विस्तार के लिए जहांगीर ने बीकानेर पर आक्रमण किया। इससे बचने के लिए राव केशव दास राठौड़ ने अपनी बेटी करमसी बाई की शादी 1591 में जहांगीर से कर दी। इस विवाह का उद्देश्य बीकानेर की सुरक्षा पक्की करते हुए मुगल साम्राज्य के बीच राजनीतिक संबंधों को सुदृढ़ करना था। इसके कारण बीकानेर को मुगल दरबार में उच्च पद और संरक्षण प्राप्त हुआ। इसी क्रम में मुगल राजस्थान में आगे बढ़े तो जैसलमेर के भाटी वंश के महारावल भीम सिंह की पुत्री मलिकाबाई का विवाह 1587 में मुगल युवराज सलीम से हुआ, जिसको बाद में सम्राट जहांगीर के नाम से जाना गया। महारावल ने अपनी बेटी की शादी मुगल सम्राट से करके अपना राज बचाने में कामयाबी पाई। उससे पहले की बात करें तो मेड़ता के राठौड़ शासक वीरम देव ने अपनी बेटी पूरम कंवर का विवाह 1570 में मुगल सम्राट अकबर से किया था। इस विवाह का उद्देश्य मेड़ता की मुगल साम्राज्य से रक्षा करनी थी। अकबर जब राजपूताना पर चढ़ाई कर रहा था तब मेड़ता भी उसके मार्ग में आ रहा था, लेकिन अकबर की विशाल सेना से डरकर वीरम देव ने वही किया जो बाकी राजपूत राजाओं ने किया। अकबर से पूरम कंवर की शादी करने के बाद मेड़ता के राजा को मुगल दरबार में काफी सम्मान दिया गया। राजकुमारी रुक्मावती जोधपुर के राठौड़ शासक राव मालदेव की पुत्री थी, जिनका विवाह 1570 में मुगल सम्राट अकबर से हुआ। इस विवाह का मकसद जोधपुर को मुगल साम्राज्य के तूफान से बचाना था। रुक्मावती के विवाह के बाद मुगलों ने जोधपुर पर आक्रमण नहीं किया, जिससे जोधपुर राज्य अनवरत विकास करने में कामयाब रहा। मुगल अक्सर जिस राज्य को जीत लेते थे उससे केवल टैक्स वसूली का काम करते थे, बाकी सारी सत्ता स्थानीय राजा के हाथ में छोड़ देते थे। इसी तरह से नागौर के राजा जयचंद की पुत्री बाईजी लाल का विवाह 1573 में मुगल सम्राट अकबर से हुआ। जब मुगलों ने राजस्थान में आक्रमण किया तब नागौर पर चढ़ाई करने से पहले ही दोनों में समझौता हुआ और बाईजी लाल का अकबर से विवाह तय हुआ। बाईजी लाल की शादी के बाद मुगल शासक अकबर ने कभी नागौर पर हमला नहीं किया। राजकुमारी मनभावती बाई जोधपुर के महाराजा गज सिंह राठौड़ की बहन थी, जिनका विवाह 1624 में मुगल राजकुमार सुल्तान मोहम्मद परवेज मिर्जा से हुआ। जोधपुर पर जब मुगल शासक ने हमला किया तब मनभावती का विवाह हुआ, जिससे जोधपुर को मुगल दरबार में सम्मान और राज्य को संरक्षण मिला। इसी तरह से आमेर के राजा भगवंत दास की बेटी मनभावती का विवाह भी 1586 के आसपास शहजादे सलीम से हुआ। भगवंत दास तब पंजाब के सूबेदार हुआ करते थे। जोधपुर के राठौड़ शासक रायमल की बेटी का विवाह 2 अक्टूबर 1595 को मुगल सम्राट अकबर के बेटे दानियाल से हुआ। इस विवाह का उद्देश्य मारवाड़ और मुगल साम्राज्य के बीच राजनीतिक संबंधों को मजबूत कर मारवाड़ की रक्षा करना था। इसी तरह से आमेर के राजा जगत सिंह की पुत्री कोंक कुमारी का विवाह 17 जून 1608 को मुगल सम्राट जहांगीर से हुआ। जहांगीर भारमल की बेटी जोधाबाई का बेटा था। इस शादी के कारण मुगलों और आमेर के बीच पहले से चले आ रहे संबंधों को मजबूत करने का काम किया गया। मुगलों और कच्छावा वंश के बीच अकबर के समय से शुरू हुए संबंध मुगल काल के अंत तक चलते रहे। ओरछा के राजा रामचंद्र बुंदेला की बेटी का फरवरी 1609 में मुगल सम्राट जहांगीर के साथ विवाह हुआ। यह विवाह ओरछा और मुगल साम्राज्य के बीच युद्ध को रोककर तनाव कम करने के लिए किया गया था। इस विवाह के माध्यम से ओरछा ने मुगल साम्राज्य के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया। इसके बाद मुगलों ने ओरछा को संरक्षण दिया। राजकुमारी लीलाबाई मारवाड़ के राठौड़ वंश के राव सखत सिंह की पुत्री थी, जिसका विवाह 1627 में शहजादे खुर्रम से हुआ। बाद में यही खुर्रम सम्राट शाहजहां के नाम से जाना गया। इस विवाह का उद्देश्य मारवाड़ को मुगलों से संरक्षित करना था। लीलावती की शादी से मारवाड़ के राजा सकत सिंह को मुगल दरबार में मनसबदारी मिली। अमृताबाई किशनगढ़ के महाराजा रूप सिंह राठौड़ की बेटी थी, जिनका विवाह 1671 में मुगल युवराज मोहम्मद मुअज्जम से हुआ, जो बाद में सम्राट बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना गया। जब मुगल काल का उत्तरार्ध चल रहा था तब किशनगढ़ के राजा रूप सिंह राठौड़ ने खुद को मुगल साम्राज्य से अलग करने की घोषणा कर दी थी, जब बहादुर शाह प्रथम ने आक्रमण कर दिया था। इसके कारण रूप सिंह ने अपनी बेटी अमृताबाई का विवाह मुगल बादशाह से किया। विवाह का उद्देश्य मुगलों से अपने शासन की सुरक्षा करना था। ऐसे ही जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह की बेटी इंदिरा कंवर का विवाह 1715 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर से हुआ। यह विवाह मुगल राजपूत संबंधों का अंतिम उदाहरण था, क्योंकि इसके बाद कोई राजपूत राजकुमारी मुगल सम्राट से नहीं ब्याही गई। शादी के समय इंदिरा कंवर का धर्म परिवर्तन करवाया गया और उन्हें 1 लाख सोने के सिक्कों के मेहर के साथ निकाह किया गया। निकाह के कुछ वर्षों बाद उनके पिता अजीत सिंह ने मुगल सम्राट फर्रुखसियर को दिल्ली के लाल किले में बंदी बनाकर अंधा कर दिया। इस घटना के बाद इंदिरा कंवर ने इस्लाम धर्म त्याग कर पुनः हिंदू धर्म अपनाया और जोधपुर लौट आई। इसके बाद मुगल दरबार में राजपूत राजकुमारियों की शादी करने की प्रथा समाप्त हो गई।
मुगलों और राजपूतों के बीच शादियां आम बात हो गई थी। आमेर के शासक बहरमल ने मुगलों के साथ अपनी बेटी देकर संबंधों की जो नींव डाली, राजपूत शासकों में ऐसा करना आम बात हो गई थी। अकबर के शासनकाल में राजपूतों और मुगलों के बीच 34 शादियां हुई। जहांगीर के शासनकाल में 7, शाहजहां के समय 4 और औरंगजेब के समय 8 शादियां हुई। वास्तव में देखा जाए तो ये तमाम शादियां उस समय सत्ता को बचाने के लिए की गई थी, लेकिन 4-5 सदियों पुराने इतिहास में आज जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है वो कतई अनुचित है। इससे समाजों के बीच दीवारें खड़ी होती हैं और बेवजह के विवाद पैदा होते हैं। राजनीति में इस तरह से बयानबाजी करके दोनों ओर से माहौल खराब करने का काम किया जाता है। इस अनुचित बयानबाजी को रोकना बेहद जरूरी है।